सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे और अपने टेट की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई कुछ बच्चों का टेलीग्राम पे मेरे पास मैसेज आ रखा था, सर कुछ जो उनकी समस्याएं थी भाई वो देखिए, उसके हिसाब से कुछ जरूरी चीज़ें थी वो बताना मैंने जरूरी लगा, तो भाई इसलिए मैं वीडियो लेके आ गया आपके लिए। ठीक है, तो भाई C2 ड्राइवर ट्रेड टेस्ट 2023 आपको बताइए। ठीक है, जो कि आपका 29/1/2024 IDTR बहादुरगढ़ हरियाणा में होने जा रहा है। ठीक है, इसका आपको पता भी लग गया होगा, आपके एडमिट कार्ड है जो आपकी मेल आईडी पर आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो इसमें जो मेन बात थी ध्यान रखने वाली कि बच्चों को मैसेज सर एडमिट कार्ड है क्या कुछ लेके जाना है, तो ठीक है भाई वही सब चीज़ें मैंने मेन जो मेरे को लगा जो कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले भाई ड्रेस के बारे में। उसके अंदर दे रखा था, आपने देखा भी होगा नोटिस, उसके अंदर दे रखा है ब्लू एंड रेड कपड़े पहन के नहीं आना। ठीक है भाई, तो ये तो विशेष करके ध्यान रखना, ये कपड़े आप बिल्कुल भी ना पहन के जाए, चाहे पैंट हो शर्ट हो। ठीक है, बिल्कुल आपको पहन के नहीं जानी है। ठीक है, उन्होंने साफ साफ बोल रखा है, हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो किसी चीज़ से, लेकिन फिर भी आप इसका विशेष ध्यान रखना, ये चीज़ आपके पहन पहन करके नहीं जाना। बाकी आप लोअर टी शर्ट जीन्स जो आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है, वो अपना आप पहन के जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात करेंगे बच्चों की जो सबसे ज़्यादा मैसेज था ये रहा, साथ में क्या क्या लेकर जाना है बच्चों के पर्सन, ये जो भाई मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे। ठीक है, और जिन बच्चों के मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर थे वो मेरे को कॉल भी कर रहे थे, तो इसलिए मैं एक ही वीडियो में सबको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड। ठीक है भाई, सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है ओरिजिनल वाला कोशिश करना हो कलर प्रिंट आउट निकलवाना है उसका। ठीक है, कलर प्रिंट आउट निकलवाना है उसका एक। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस ये भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए भाई, फोटोकॉपी वगैरह ये नहीं चलेगी। कहीं जैसे कईयों का चालान हो जाता है या जो भी कुछ है, किसी का चालान है तो आपको रिसीविंग दे रखी होगी, वो आप लेके जा सकते हो भाई उसको साथ में। ठीक है, हाँ, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो 10/4/2023 वाली थी, इसके बारे में शायद अभी तक बच्चों को पता नहीं है। मेरे पास भी कल 2 बच्चों का मैसेज आया था कि सर मेरा ना 2 महीने कम है। ठीक है, यानी कि 10/4 यानी कि छठे महीने का है उनका, तो इनकी बाद का है। ठीक है, तो भैया बाद वाला लाइसेंस नहीं चलेगा, जिसका लाइसेंस 10/4/2023 से पहले पहले का है ना, ठीक है भैया, उनके 5 साल अपने काउंट कर लेना हैवी लाइसेंस की ओनली। ठीक है, ओनली फॉर हैवी। 10 क्या बोलते हैं 10 अप्रैल 2023 से पहले पहले का 5 साल होना चाहिए आपका। ठीक है, जिसका 10/4/2023 से पहले पहले का 5 साल है तो भैया वो ट्रेड टेस्ट देने जा सकता है। अगर किसी का एक दिन भी कम है तो भैया वो वैसे ही बाहर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ दे रखा था, जो इस डेट दे रखी है इसके अंदर, आप उसको जाके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है आधार कार्ड DL 10/4/2023 के अनुसार 5 साल हैवी लाइसेंस पूरा हो, अगर नहीं है तो बेशक से ट्रेड टेस्ट देने मत जाए। ठीक है, तो उन दोनों भाई का मैंने लाइसेंस देख के मैंने उनको बता दिया था कि भैया बेशक से मत जाना, क्योंकि मान लो कोई बच्चा पंचकुला से आएगा, कोई कहाँ से आएगा, और हरियाणा भादरगढ़ में आपको बताइए वहाँ पर सेक्टर 12 में टेस्ट होने हैं, तो दूर दूर से आओगे, क्या फ़ायदा, आपको गेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपकी एंट्री होगी वो DL और आधार कार्ड को देख के होगी। ठीक है, अगर आपका DL डेट से पहले का है तो साफ सी बात है आप समझदार हो भाई। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे C ऑप्शन की। इसमें देखो मैंने लिखा है एक डॉक्यूमेंट्स का सेट आप लोग अपनी मर्जी से लेकर जा सकते हैं, अगर आपसे मांगा जाए तो आप दे देना भैया। डॉक्यूमेंट्स में जैसे कुछ भी हो गए 10वीं 12वीं जो भी आपने आज तक किया है, जाति है SC OBC जो भी कुछ भी है, ये आप रख के लेके जा सकते हो। अगर आपसे मांगे तो आप दे देना, कौन सा ये तो है नहीं कि भी ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, अगर मांगे तो आपके पास गुडविल कोई दिक्कत वाली, क्योंकि जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स का कोई जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास रख के ले जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ठीक है, तो कोशिश करना एक सेट फोटोकॉपी का लेके चले जाना। ठीक है, हाँ उसके बाद D में बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, खुद का बैग जरूर हो। ठीक है भाई, ये लाइन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खुद का बैग जरूर हो। इसका मेन मोटो मैं बताता हूँ। मैंने कई जगह देखा है, जैसे कोई भर्ती होती है तो वहाँ पर जैसे एक गांव से मान लो, एक गांव से 5 लड़के हैं। ठीक है, 5 में से सभी के डॉक्यूमेंट्स है ना इन 5 के इस बैग के अंदर रखी हुई है। इसमें से हो सकता है 2 बच्चे पास हो गए, अब 3 फेल हो गए, 3 में से ये तो है नहीं कि इनको सबको बाहर निकालेंगे, हो सकता है इनको पहले बाहर निकाल दें, अब इनको बाहर निकाल दिया, इनको ध्यान नहीं रहा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स इनके बैग में रखी हुई है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी जगह देखा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भाई। ये एक गांव से 2-3 लड़के आते हैं, ये एक बैग के अंदर ही सबके डॉक्यूमेंट्स रख लेते हो, तो भैया इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, एक बैग से चाहे 10 बंदे हो चाहे 15 बंदे हो, ठीक है, अपना भाई खुद का बैग लेके जाना। ठीक है, उसमें आप लोगों को फ़ायदा है, क्योंकि आपको पता है अगर गेट के अंदर आपकी 10 बजे एंट्री होगी उसके बाद भैया किसी को बाहर नहीं आने दीजिए, किसी को बाहर नहीं आने देंगे वो। और IDTR का तो सबसे पहला रूल यही है, चाहे आपको रोटी लेनी हो चाहे कुछ भी लेना हो भैया, बिल्कुल गेट बंद है तो बंद है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना, अपना बैग भाई खुद का हो। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर बात करेंगे, खाने पीने का सामान लेकर जा सकते हैं क्या? भाई बिल्कुल ले जाना, क्योंकि आपको पता है ट्रेड टेस्ट है।
ठीक है भाई, एक बंदा भी अगर मान लो कम से कम 5 से 7 मिनट भी ले लेता है ना, तो भाई 50 बंदे हैं, ठीक है। हालांकि 50 बंदों में से जो एवरेज रहती है ना भाई, कितने बच्चे पहुंचेंगे हर भर्ती में देख लेना, 50 में से लगभग 35 बच्चे आप ये मान लो नॉर्मली कि 50 में से 35 बच्चे ही प्रेजेंट होते हैं, और उन 35 में से भी ट्रेड के अंदर लगभग मान लो 15 बच्चे पास हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं भाई, वो तो ट्रेड के ऊपर डिपेंड है। अगर दिल्ली पुलिस जैसा ले लिया तो हो सकता है 35 में से 35 ही पास हो जाए, ठीक है। और CISF जैसा ले ले तो भाई हो सकता है 50 में से 10 भी पास ना हो, ठीक है। तो वही है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपना इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। खाने पीने का आप आइटम अपना लेके जाना भाई, पानी की बोतल वगैरह होगी, कुछ भी आप खाने का ले जाना, क्योंकि ट्रेड में है थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद FEN की 6 नंबर की बात करेंगे। जिसका ट्रेड जिस भी डेट को हो उसी को टेस्ट होगा। अगर अभ्यर्थी नहीं पूछता है तो उसको बाहर समझा जाएगा, ठीक है भाई। आपने जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर देखा होगा, मान लो अगर किसी भाई का 10 तारीख का है, वो 10 को, चाहे उसको 10 को कोई भी काम हो, चाहे उसका एग्ज़ाम है, चाहे कुछ भी है, या किसी और बोर्ड का उसका एग्ज़ाम है, तो उन्होंने साफ दे रखा है अगर मान लो जिस डेट का है आपको भैया उसी दिन ही आना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर समझ के, भाई मतलब आप इंटरेस्ट नहीं हो इस भर्ती के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आपको बाहर समझा जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट कॉलम रहेगा हमारा G यानी कि 7। आप सीट पर आप सीट पर जिस भी ड्रेस में कंफर्ट हो वही कपड़े पहन के भाई, ठीक है। सीट पे भाई साफ सी बात है, एक छोटी सी लॉजिक वाली बात है कि आपको खुद गाड़ी चलानी है। आप चाहे लोअर में कंफर्ट होते हो, चाहे पैंट शर्ट में कंफर्ट होते हो, ठीक है। मतलब आपको किसी के कहने से ये नहीं करना कि भाई तू जींस पहन के जाइयो या लोअर पहन के जाइयो या कुछ और पहन जाइयो, किसी और की ड्रेस मांग ले, ऐसा कुछ, ठीक है भैया। क्योंकि अगर आप अपने ही कपड़ों में ये मान लो अगर कंफर्ट नहीं हो पाओगे ना तो दिक्कत में पड़ सकते हो, ठीक है। इसलिए इन 2 रंगों को छोड़ के, ठीक है, कहाँ गया ये हमारा, हाँ ये रहा, ब्लू और रेड छोड़ के भैया चाहे तुम कुछ भी पहन के चले जाना, ठीक है। हाँ, इसी विषय ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भाई ये जितनी भी जानकारी थी ये आपने अच्छे तरीके से देख भी ली होगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, ठीक है। बाकी आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, अभी तो आगे मेडिकल भी आएगा और भी ट्रेड टेस्ट चलेंगे डेली, जैसी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी भाई मैं आपको सभी चीज़ें 29 तारीख से आपको एक एक डिटेल आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है। हाँ, अगर डिटेल चाहिए तो भाई वही बात है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, ठीक है दोस्त। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।